मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीसी मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा सजदे की हालत में अपने रब के इंतहाई करीब होता है, बस सजदे की हालत में ज्यादा दुआएं करो। आगाज़ खबर करेंगे आज की सुर्खियों पर। इनुमरेशन फॉर्म जमा न करने वालों के नाम वोटर लिस्ट से खारिज होने का इम्कान। एसआईआर मुहिम को तेज करने और बर वक्त मुकम्मल करने जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी की हिदायत। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का डिचवली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कांग्रेस कायदीन के अहले खाना से मुलाकात और एसआईआर से मुताल्लिक़ ओहदेदारान को मशवरे। जिले में चोरी की वारदातों में इजाफा। दिन दहाड़े खातून पर हमला करते हुए खातून के गले से मंगलसूत्र और बालियां लेकर सारिक फरार, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी खुसूसी नजरसानी एसआईआर मुहिम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने खास तौर पर निजामाबाद अर्बन असम्बली हल्के पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत पर जोर दिया। कलेक्टर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस हॉल में EROs, AEROs, रिटायर्ड मुलाजमीन की अंजुमन, NCC हुक्काम और रजाकार तंजीमों के नुमाइंदों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि शिफाफ वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए हर अहल वोटर तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो गिनती एन्यूमरेशन फॉर्म दुरुस्त तौर पर पूर करके मुकर्ररा वक्त के अंदर अपने BLO के हवाले करे। कलेक्टर ने बताया कि 2002 की एसआईआर फहरिस्त की तफसीलात BLO ऐप या इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है, जबकि जिनके पास ये तफसीलात मौजूद न हो वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूर शुदा 13 शनाख्ती दस्तावेजात में से किसी एक की नकल मुंसलिक करके फॉर्म जमा करा सकते हैं। इला त्रिपाठी ने वाज़ेह किया कि जो वोटर गिनती फॉर्म जमा नहीं कराएंगे उनके नाम मसूदा वोटर लिस्ट से खारिज किए जा सकते हैं। उन्होंने तमाम मुतल्लिका महकमों, रिटायर्ड मुलाजमीन, NCC कैडेट्स और रजाकार तंजीमों से भरपूर ताउन की अपील की ताकि खुसूसी नजरसानी का अमल बर वक्त मुकम्मल हो सके। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, RDO राजेंद्र कुमार, DYSO पवन कुमार, NCC ऑफिसर राजशेखर, इलेक्शन सुपरवाइजर बाला राजू और दीगर भी मौजूद थे। MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करें कि हर एक को फॉर्म फ्राहम किया जाए और जमा किया जाए, और मशवरा दिया कि इस अमल को तेजी से मुकम्मल किया जाए। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपली मंडल के दोजगाम ग्राम पंचायत में जारी एसआईआर अमल की निगरानी की। इस मकसद के लिए उन्होंने आज ग्राम पंचायत दफ्तर का दौरा किया और अमल का मुआयना किया। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुकामी MRO से मुख्तलिफ तफसीलात दरियाफ्त की और कई तजावीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ कि हर एक को फॉर्म फ्राहम किए जाएं और जमा किए जाएं। उन्होंने कहा कि ये काबिल सताइश है कि दोजगाम में 60-70% अमल मुकम्मल हो चुका है, जो कि मंडल का तकरीबन 60% है। इस तरकीब के साथ उन्होंने तजवीज़ पेश की कि इस अमल को 100% मुकम्मल किया जाए। उन्होंने एसआईआर के अमल में अमले को दरपेश मुश्किलात के बारे में दरियाफ्त किया और कहा कि BLA, सरपंच और कांग्रेस पार्टी के लीडर ओहदेदारों की मदद के लिए दस्तयाब होंगे। 8,000 చిల్లర మాత్రమే ఇంకా చేసేటి ఉన్నాయి. దగ్గర దగ్గర 60% ఎన్రోల్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఇప్పటివరకు మన డిచ్పల్లి మండలంలో. దూసుగాంలో కూడా అదేవిధంగా 2 బూత్లలో మోర్ దెన్ 70% కంప్లీట్ అవుతా ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. పెద్ద ఇబ్బందులు కూడా లేదు. అంటే నెట్ బాగానే వస్తుంది. మా వాళ్ళకు కూడా మరి పార్టీ వర్కర్స్ కూడా అందరినీ కూడా సర్పంచ్లకు అందరూ కూడా ఉప సర్పంచ్లకు అందరూ కూడా చెప్పి మరి ఇక్కడ మనం ఎవరైతే ఇన్ఛార్జ్ ఉన్న BLAస్కు తర్వాత 10 బూత్లకు ఒక ఇన్ఛార్జ్ కోఆర్డినేటర్ వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళతో సహాయం చేసి మనము 80% 100% ఈ ప్రక్రియ 24 కాదు 20 వారకే ఇంకా 4 రోజుల ముందే కంప్లీట్ చేసేటట్టు ప్రిపేర్ కండి అని చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో చాలా చక్కగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఒకటేంటంటే కొంచెం ఇదే ఈ 22 అంటే 2002లో
ఉండి వాళ్ళ పేరెంట్స్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ కూడా కొంచెం ఒక్కోసారి ఆలస్యం అవుతుందని చెప్తా ఉన్నాను. ఇక్కడ మెయిన్లీ ముఖ్యంగా షిఫ్టెడ్ ఓట్స్, తర్వాత డబ్లింగ్ ఆఫ్ ద ఓట్స్, తర్వాత డెడ్ ఓట్స్ అంటే డెడ్ పర్సన్ ఓటర్స్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళని ఇప్పుడు మరి వాళ్ళని కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ప్రక్రియను నేను మరొకసారి కూడా ఈ మన పార్టీ శ్రేణులకు నేను కోరుకుంటున్నది ఏంటంటే ఇది ఒక ఎలక్షన్ కమిషన్ పనే కాదు, ఇది మన పార్టీ ఎలక్షన్లో కండక్ట్ చేసే జాతీయ పార్టీ కాబట్టి ఇది మన అవసరం కూడా కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఒక సామాజిక బాధ్యతగా ఎవరైనా ఒక పౌరుడు ఉన్నాడు అంటే ఆ పౌరునికి ఓటు హక్కు ఉండాల్సిందే. సో వాళ్ళ ఓటు హక్కును ఎట్టి పరిస్థితుల్లో గల్లంతు కాకుండా ఓటర్ లిస్టులో ఉండేటట్టు మనం అందరం కూడా ఈ ప్రక్రియలో భాగస్వామ్యం అయ్యి దీన్ని 100% అందరూ కూడా సక్సెస్ చేయాలా. అది కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా టైం ఎక్స్టెండ్ చేయదు కాబట్టి మనం మీరు 24 అనుకోకండి, రేపు చేద్దాం, ఎల్లుండి చేద్దాం, ఇంకా వారం రోజులు టైం ఉంది కదా అనుకోకుండా దయచేసి 20వ తారీఖు లోపలనే మొత్తం కూడా ప్రక్రియ కంప్లీట్ అయితే దాని తర్వాత ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ ఉన్నాయి ఏదైనా నోటీసులు ఇస్తారు, డబ్లింగ్ ఉన్నాయి కానీ ఇంకా ఏదైనా షిఫ్ట్ ఉన్నా కానీ అవన్నీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి మన టైం ఉంటుంది. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से नायब अमीर इमारत मिलत इस्लामिया हाफिज लई खान की वफद के हमरा मुलाकात, वक्फ अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर बातों पर तबादला ख्याल, SIR पर तफसीली बातचीत। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आज निज़ामाबाद आमद के मौके पर हाफिज मोहम्मद लई खान नायब अमीर इमारत मिलत इस्लामिया की दरख्वास्त पर तमाम उम्मत मुसलिमा से अपील की है कि SIR का अमल आखिरी मराहिल में पहुँच रहा है, ताखिर ना करे बल्कि जल्द से जल्द अपने और अफराद ख़ानदान के नामों का इंदराज कराए। उन्होंने कहा कि ये हम सब की अहम तरीन जिम्मेदारी है कि अपने अपने फॉर्म्स की खाना पूरी करे और BLOs के हवाले करते हुए शहरियत को तक़वियत बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम भाइयों और बहनों बिलखुसूस बरादरान इस्लाम से अपील करता हूँ कि SIR का मामला बहुत अहम है और ये इस मुल्क में हमारे कौमी और मिली वजूद व बका का मसला है। इसलिए क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, अगरचे 24 तक की तारीख दी गई है, 24 जुलाई तक की, लेकिन अगर आखिरी तारीखों में आप अपना पेपर जमा करेंगे तो अंदेशा है कि उसकी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सके। इसलिए जल्द से जल्द अपने कागजात तैयार करें, दाखिल करें, ऑनलाइन उसको जमा करने की कोशिश करें और इसको एक कौमी, मिली और उससे बढ़कर दीनी फरीज़ा तस्वुर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और बेहतर यह है कि 24 से कम 1 हफ्ता पहले आपके कागजात जमा हो जाएं ताकि इत्मीनान हो सके उस कार्रवाई को मुकम्मल की जाए। रियासती किसान कमीशन के रुकन गडगू गंगाधर ने कहा कि एल नीनो के असर की वजह से किसानों को खुश्क साली की सूरत-ए-हाल का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ऐसे मुश्किल हालात में किसानों की मदद के लिए रैतु भरोसा फंड्स किसानों के खातों में जमा कराए हैं। रियासती किसान कमीशन के रुकन गडगू गंगाधर ने कहा कि तेलंगाना में एल नीनो के असरात के बास किसान खुश्क साली जैसे हालात का सामना कर रहे। ऐसे मुश्किल वक्त में रियासती हुकूमत की जानिब से रैतु भरोसे की रकम बर वक्त किसानों के खातों में जमा कराना काबिल सताइश इक़दाम है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के किसानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का शुक्रिया अदा किया जाता है कि उन्होंने बर वक्त माली इमदाद फ्राहम की। गडगू गंगाधर ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने पहले ही किसानों को फसलों की गर्दिश इख्तियार करने का मशवरा दिया था, जबकि किसान कमीशन ने भी इसी मौजू पर हुकूमत को एक जामा रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत भी फसलों की गर्दिश की अहमियत पर जोर दे रही। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो मौजूदा मौसमी हालात और खुश्क साली के खदशात को मद्देनजर रखते हुए रिवायती और मुकामी हालात के मुताबिक मौजू फसलों की काश्त को तरजीह दें ताकि नुकसानात से बचा जा सके। आरमूर उर्दू पढ़ाने पर तासुब का निशाना बनने वाले मुतासरा प्रिंसिपल मोहम्मद आमिर खान की हाफिज लई खान व दीगर के हमरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से खुसूसी मुलाकात, तमाम वाक़ये की तफसीली मालूमात दी। इन्होंने इस मामले में हक़ का साथ देते हुए अखलाकी व कानूनी मदद व ताउन करने वाले तमाम ही जमातों के ज़िम्मेदारान और हाफिज लई खान का शुक्रिया अदा किया। आज हाफिज लई खान साहब हमारा मिलत हिंद के ज़रिए आज मौलाना
खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं, उनसे मुलाकात हुई है। उनके ज़रिए मेरी जो हादसा हुआ है, जो गाइडलाइंस देकर अपने मौलाना उमर आबिदीन साहब के ज़रिए और अफसर मैडम के ज़रिए राहत दिलाई है, इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। और जो भी लोग इसमें मेरा साथ दिए, जो शुरू से सपोर्ट करें, हर एक का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन मेरे आर्मी और अपने निज़ामाबाद के जो भी लोग मुसलमान भाई है, मीडिया जो भी मेरा सपोर्ट करे, इसमें हर एक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो कोर्ट से भी मुझे बहुत राहत दिलाई है मुझे, और आइंदा भी इंशाअल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी मेरा साथ देने का बैकबोन दिए मुझे मुखर साहब, मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ सबका। हाँ, इंशाअल्लाह मुझे कोर्ट से भी उम्मीद है, इंशाअल्लाह हाई कोर्ट जो मुझे राहत दी है इस वक्त फ़िलहाल के लिए, इससे भी मुझे उम्मीद है कि आगे चल के मुझे इंसाफ मिलेगा मुझे मेरे मामले में। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहात का दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं के अहल खाना से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया और ज़ेरे इलाज अफराद की इयादत की। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहात का दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं के अहल खाना से मुलाकात की, ताज़ियत का इजहार किया और ज़ेरे इलाज अफराद की इयादत की। एमएलए ने सबसे पहले मिट्टापल्ली गाँव में पी राजन की हाल ही में मौत पर घर पहुँचकर अहल खाना से दिली हमदर्दी का इजहार किया। उसी गाँव में बीमार ओ प्रभाकर की इयादत करते हुए उनके अहले खाना को हौसला दिया। बाद अज़ान नाड़ेपल्ली तांडा में नौजवान कांग्रेस रहनुमा कल्याण सौदीमनी की मौत पर उनके अहले खाना से मुलाकात करके हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। डिचपल्ली गांव में बीमार आरटीसी कंडक्टर दास मात्रा मूर्ति की इयादत के दौरान अहले खाना ने बढ़ते हुए इलाज के अखराजात से आगाह किया, जिस पर डॉक्टर भूपत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए माली इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इसके बाद दोसगाम गाँव में बीमार कांग्रेस कायदीन एक गुंडा और मंदा रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मुतल्लिका डॉक्टरों से बात करने और हर मुमकिन ताउन फराहम करने का वादा किया। डीसीसी सिटी सदर बॉबली रामकृष्णा ने मशवरा दिया कि शहर के कॉरपोरेटर्स को अपने अपने डिवीजनों में एसआईआर के अमल में सुपरवाइजर्स और बीएलओ के साथ ताउन करना चाहिए। शहर के जिला कांग्रेस भवन में निजामाबाद डीसीसी सदर बॉबली रामकृष्णा ने कॉरपोरेटर्स, डिवीजन इंचार्जेस और बीएलए सुपरवाइजर्स को एसआईआर के अमल पर हिदायत दी। नुडा चेयरमैन केशविनु और एसआईआर अर्बन कोऑर्डिनेटर आकोला ललिता ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर बात करते हुए बॉबली रामकृष्णा ने कहा कि जिले में जारी एसआईआर अमल को शहरी इलाके में मुकम्मल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिवीजनों को नंबर्स तफवीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी के तमाम रहनुमा डिवीजन में एक जगह बैठकर वोटर्स की एसआईआर फॉर्म भरने में मदद करें। जेडपी सीईओ साया गौड़ ने अहदेदारों को खुसूसी वोटर रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज करने और उसे शिफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने मूसरा मंडल में वोटर रजिस्ट्रेशन मराकज़ का मुआयना किया और कई तजावीज़ पेश की। मूसरा मंडल मुस्तखर के साथ गोवुर गांव में जारी एसआईआर अमल का जेडपी सीईओ साया गौड़ ने मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मशवरा दिया कि बूथ सतह के अहदेदारों को वोटर्स के इंदराज में चौकस रहना चाहिए और दुरुस्तगी और शिफाफियत के साथ इस अमल को मुकम्मल करना चाहिए। उन्होंने अहदेदारों को एसआईआर रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज करने और पेशरफ्त को मजीद बढ़ाने की हिदायत दी। इस मौके पर तहसीलदार धनवाल, एमपीडीओ श्रीनिवास, मोसरा सरपंच भोपाल रेड्डी, उपास सरपंच सुरेश गौड़, पंचायत सेक्रेटरीज और दीगर भी मौजूद थे। कांग्रेस कायदीन ने किसानों की यकीन दहानी फंड के इजरा के मौके पर रेंजल मंडल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और भुदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया। कांग्रेस पार्टी मंडल सदर मुबीन खान की सरपरस्ती में रेंजल मंडल मुस्तखर के साटपुर चौराहे पर कांग्रेस कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, भुदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर मुबीन खान ने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत ने किसानों के खातों में किसान यकीन दहानी की रकम जमा कराई। उन्होंने वजाहत की कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को अमली जामा पहना रही और मुफ्त बिजली, खवातीन के लिए मुफ्त बस सफर और राशन शॉप्स के जरिए चावल की तकसीम जैसी फलाई स्कीमों को नाफिज किया जा रहा। बारिशें न होने की वजह से किसानों को इस वक्त मुश्किलात का सामना है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि काश्तकार अपनी फसलें काश्त करेंगे और बर वक्त बारिश से अच्छी पैदावार हासिल करेंगे। రైతు భరోసా నిధులు పూర్తి స్థాయిలో రైతుల ఖాతాలో జమ చేయడం సందర్భంగా ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రికి, మా ప్రియతమ నాయకులు సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు వారి చిత్రపటాలకు పాలాభిషేకం చేయడం జరిగింది।
ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. రైతులు ఆనందంగా ఉన్నారు. కాకపోతే ప్రకృతి కొంచెం భగవంతుడు కన్ను తెరవలసిన అవసరం ఉంది. మనమందరము భగవంతుడికి ప్రార్థిద్దాం. సకాలంలో వర్షాలు పడి రైతులందరూ సకాలంలో నాటుకొని మంచి పంటలు పండించుకునే విధంగా ప్రభుత్వం మీ వెంట ఉంది. ప్రకృతి కూడా మీకు వెంట ఉండాలని ప్రజలకు భగవంతుడితో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో అన్ని అభివృద్ధి పనులు సక్రమంగా జరుగుతున్నాయి. పేదలకు రావాల్సిన సంక్షేమాలన్నీ పేదలకు అందుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా పిల్లలకు సౌకర్యాల విషయంలో కూడా ప్రత్యేకంగా బోధన నియోజకవర్గంలో మా నాయకులు శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ ఈ విషయాలన్నీ గమనించి ప్రజలు మా నాయకుని వెంట, ప్రభుత్వం వెంట, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వెంట ఉండాలని మీ ద్వారా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ పేరు పేరున जिले में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही। शहर के थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में आज सुबह एक खातून पर हमला करके उसके गले से सोने का मंगलसूत्र और बालियां छीन ली गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। जिले में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही। शहर के थर्ड टाउन पुलिस स्टेशन हुदूद में आज सुबह एक खातून पर हमला करके उसके गले से सोने का मंगलसूत्र और बालियां छीन ली गई। तफसीलात के मुताबिक दुब्बा इलाके की रिहायशी प्रवीणा अपने घर के सामने आंगन में झाड़ू दे रही थी कि इसी दौरान एक कर्नाटक रजिस्ट्रेशन वाली कार में सवार 4 नामालूम अफराद वहां पहुंचे। 2 मुलजिमान ने खातून पर हमला करते हुए उसका गला दबाया और झाड़ू से तशद्दुद किया, जिसके बाद उसके गले से मंगलसूत्र और कानों से सोने की बालियां छीनकर फरार हो गए। मुतासरा के शोर मचाने पर मुलजिमान गाड़ी में सवार होकर फरार हो गए। खातून के मुताबिक हमलावर सियाह मास्क और दस्ताने पहने हुए थे, ताहम उनकी गाड़ी कर्नाटक रजिस्ट्रेशन की थी। इतला मिलते ही थर्ड टाउन पुलिस मौके पर पहुंच गई। एसआई हरिबाबू ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बादशाह पुलिस कमिश्नर साई चितनिया, एसीपी प्रकाश यादव और टाउन सीआई श्रीनिवास ने जाय वकूअ का मुआयना किया और मुतासरा से तफसीलात हासिल की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी और अवाम से अपील की कि अगर कॉलोनी में कोई मुश्तबा शख्स या गाड़ी नजर आए तो फौरी तौर पर 100 डायल करें या करीबी पुलिस स्टेशन को इतला दें। 5:15కి లేచాను. ఆకిలి ఉడుస్తున్నాగా దూరం దగ్గర వెహికల్ ఆపుకున్నాడు. మా ఇంటికి దూరంగా వెహికల్ ఆపుకున్నారు. ముగ్గురు దిగారు. అక్కడి నుంచి ఒక మగ వ్యక్తి రాగానే ఒక ఆయన లోపల ఎక్కాడు. ఇద్దరు కిందనే ఉన్నారు. నేను ఆకిలి ఉడుస్తుండగా నా మీదకి ఇద్దరు డైరెక్ట్ రన్నింగ్తో సహా వచ్చారు. నేను కిందికి అనగానే పుస్తల తాడు తీసుకోగానే వెంట్రుకలు బట్టి కింద పండబెట్టేసి బూట్తో కింద కడుపు మీద కాలు పెట్టాడు. గట్టిగా తలను కింద ఎత్తేసాడు. నోరు మూసాడు. గొంతు పట్టుకున్నాడు. ఒకైనా చెవు కమ్మిప్పిండు. ఒకైనా గొంతు మూతి మూసేసి అంతే గుర్తుంది సార్. ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయారు. ఒక కమ్మ తర్వాత ఇక్కడ తీసుకోగానే మా సార్కు పిల్లి తీసుకోగానే బయటకు వచ్చేసరికి ఆయనకు డోర్ వేసేసారు. ఆయన సైడ్ నుంచి వచ్చేసి పట్టుకుందాం అనేసరికి వెళ్ళిపోయారు సార్. కొట్టిరు సార్. నా చీపురుతోనే నన్ననే కొట్టారు. కికెలు పెడుతున్నానని అరవకుండా కొట్టారు. ఇక్కడ చేతుల పైన, కాళ్ళ పైన, వీపులో. గొంతు మాత్రం బాగా విసికారు. మాట్లాడడానికి వస్తారు. అంతవరకు గుర్తుంది సార్. कमरपल्ली मंडल में एसआईआर का अमल तेजी से जारी। तहसीलदार नरेश ने कई गांवों में रजिस्ट्रेशन का मुआयना किया और अफसरान को अगले 2 दिन में उसे 100% मुकम्मल करने की हिदायत दी। तहसीलदार नरेश ने आईकेपी एपीएम किरण कुमार के साथ आज कमरपल्ली मंडल के कई गांवों में जारी खुसूसी वोटर लिस्ट पर नजरसानी के अमल का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए तहसीलदार ने कहा कि मंडल में अब तक 58% एसआईआर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुका है। जिला कलेक्टर के हुक्म के मुताबिक तमाम महकमा जाती अमला आज से इस अमल में हिस्सा ले। उन्होंने आंगनवाड़ी असातिज़ा, आशा कारकुनों, पंचायत राज के अमले और आईकेपी सीआई से कहा कि वो एसआईआर रजिस्ट्रेशन में सरगर्मी से हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं मिले उनकी तफसीलात मुतल्लिका बीएलओज़ को दी जाए और उन्हें भी फॉर्म फराहम कर दिए जाएंगे। उन्होंने बीएलओज़ को हिदायत दी कि आइंदा 2 दिनों में मंडल में एसआईआर का अमल 100% मुकम्मल करें। इस मौके पर गांव के सरपंच बी राकेश, जीपीओ, गांव की सेक्रेटरी, बीएलओ और दीगर भी मौजूद थे। నమస్కారం. స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్లో భాగంగా సీఈఓ తెలంగాణ గారి ఆదేశాల మేరకు, జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు ఇవాళ సెలవుదినం అయినా కూడా కమరపల్లి మండలం మొత్తం పరిగణించడం జరుగుతుంది. నేను వచ్చాను.
మన ఏపీ గారు వచ్చారు. సో మండలం మొత్తం పర్యటిస్తున్నాము. ప్రతి గ్రామంలో ఎస్ఆర్ ఎలా జరుగుతుందో మొత్తం పర్యవేక్షిస్తున్నాము. గ్రామీణ ప్రాంతాలు కావచ్చు, మండల రూరల్ ఏరియా కావచ్చు, అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు సమన్వయపరుస్తూ ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అందరినీ ఇందులో భాగంగా మేము ఇందులో ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. పంచాయతీ కావచ్చు, లేకపోతే రెవెన్యూ కావచ్చు, లేకపోతే ఐటీపీ కావచ్చు, లేకపోతే హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే మరే ఇతర శాఖలు మండలంలో పనిచేస్తే ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ ఫంక్షన్స్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. సో ప్రజెంట్ అయితే ఇక్కడ కొండ సంబంధంలో వచ్చాము. మండలం ఇక్కడ ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది. మన మండలం ప్రస్తుతం 52% పెరిగింది. ఇంకా 2 రోజుల్లో మొత్తం క్లోజ్ చేస్తాం. रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपल्ली मंडल के कोरटपल्ली तांडे का दौरा करते हुए कुवैत में कत्ल होने वाले नौजवान गोगुलत कैलाश के अहल खाना से मुलाकात की ताज़ियत का इज़हार किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। दही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने डिचपल्ली मंडल के कोरटपल्ली तांडे का दौरा करते हुए कुवैत में कत्ल होने वाले नौजवान गोगुलत कैलाश के अहल खाना से मुलाकात की ताज़ियत का इज़हार किया और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर मुतवफ़ी के वालिदैन ने इंसाफ की अपील करते हुए अपने दुख का इज़हार किया। एमएलए ने मुकामी पुलिस से केस की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और मफरूर मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी के लिए मौसर इक़दाम करने पर जोर दिया। उन्होंने फौरी इमदाद के तौर पर मुतासरा खानदान को 10,000 रुपये भी फ्राहम किए। डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कुवैत पुलिस एक मुलजिम को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर NRI हुक्काम और मुतल्लिका सरकारी महकमों से बातचीत की जा रही ताकि मुतासरा खानदान को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फ्राहम की जा सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस अफसोसनाक कत्ल केस में मुलविस तमाम मुलजिमान को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। అది చంపి కూడా 3-4 నెలలు అయింది. ఎడారులను పాతి పెట్టడం ఇదంతా ఇప్పుడు ఇలా బయటకు వచ్చి వాళ్ళని అక్కడ కువైట్లో ఆ కొడుకును అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. తండ్రి కొడుకు కలిసి చంపారు. తండ్రి ఏమో ఇండియాకి వచ్చాడు దొంగతనం. ఇప్పుడు ఆయనను లుకౌట్ నోటీసులు ఇచ్చారు. సో అయితే ఇక్కడ కొరటపల్లి తాండాకు వచ్చాము. వాళ్ళ తండ్రి గంగారాం గారు, తర్వాత వాళ్ళ తల్లి, తర్వాత తమ్ముడు మల్లేష్ వీళ్ళందరితో మాట్లాడి వాళ్ళ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తూ మరి తప్పకుండా వాళ్ళ కుటుంబాన్ని అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటాం. మనం ఆల్రెడీ NRI సైడ్ వాళ్ళకి ఇంటిమేషన్ కూడా ఇచ్చినాం. దాని ద్వారానే ఇన్వెస్టిగేషన్ అయింది. ఇప్పుడు తర్వాత కూడా డెడ్ బాడీని తొందరగా తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అది కాకుండా ఇప్పుడు మన NRI పాలసీలో ఎవరైతే అకాల మరణం చెందుతారో దుబాయ్లో కానీ ఇంకా కువైట్లో కానీ మన UAE కంట్రీలలో, గల్ఫ్ కంట్రీలలో వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకోవడానికి 5 లక్షల రూపాయల ఎక్స్కేషన్ కూడా ఇస్తూ ఉంది గవర్నమెంట్. ఆ 5 లక్షలు కూడా ఇవ్వడానికి కూడా మరి ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఈ కుటుంబానికి తెలియజేస్తే వాళ్ళకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మరి మేము కూడా అందరం కూడా అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తే మీరు ఏమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ధైర్యంగా ఉండండి. జరిగింది జరిగిపోయింది, కానీ వాళ్ళకు శిక్ష పడేటట్టు చూద్దాం. తర్వాత మీ కుటుంబాన్ని కూడా అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటాం. इख्तिताम से क़बल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। इनुमरेशन फॉर्म जमा न करने वालों के नाम वोटर लिस्ट से खारिज होने का इम्कान। SIR मुहिम को तेज करने और बर वक्त मुकम्मल करने जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी की हिदायत। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी का डिचपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कांग्रेस कायदीन के अहले खाना से मुलाकात और SIR से मुताल्लिक़ ओहदेदारान को मशवरे। जिले में चोरी की वारदातों में इजाफा। दिन दहाड़े खातून पर हमला करते हुए खातून के गले से मंगलसूत्र और बालियां लेकर सारिक फरार। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास TV। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।